तो लखनऊ में जो है वो शाम हो चुकी है। एक कहावत है कि शाम अवध सुबह बनारस शब मुंबई, यानी लखनऊ की शाम और मुंबई की रात और बनारस की सुबह का कोई जवाब नहीं है। तो मैं एक खूबसूरत शाम को लखनऊ में हूँ लोगों की राय लेने के लिए इस बात पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका कुश्ती फेडरेशन में सालों तक दबदबा रहा, आज अचानक से जब खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया तो कुश्ती से संन्यास ले लिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत काम है, अब कुश्ती से उनका कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 1 साल से ज़्यादा हो चुका विवाद में, ये सब जो विवाद हो रहा था, उन्होंने तब पद से इस्तीफा नहीं दिया, अब कह रहे हैं कुश्ती से अब उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये उनका खुद का फैसला है या उनसे दिलवाया गया? ये उनका फैसला भी हो सकता है और उनके ऊपर दबाव भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, उनको पहले से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जब खेल मंत्रालय ने उनके जो है कमेटी को, जो उनके नॉमिनेटेड थे संजय सिंह साहब, उनको जो भंग कर दिया उस कमेटी को, तब जा कर के इनको होश आया कि हाँ ये गलत हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है। एक बात ये बताइए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ही गलत थे तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे चुनाव जीत गए? चुनाव जीतना एक अलग बात है और सही और गलत ये अब चुनाव में जीतने में कोई मापदंड नहीं रह गया है। पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री थे भारत के, पूरी दुनिया की जानकारी थी, पढ़े लिखे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया में डंका बज रहा? दुनिया में डंका बज रहा है। तो चुनाव तो लोकतंत्र में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है ना। हाँ। एक इलेक्टेड बॉडी जीते, उनके लोगों ने जीता। हाँ। अब वो क्यों ना माना जाए कि वो कुश्ती में कुछ नए नियम कानून बदलाव कर रहे थे जिससे बहुत स्थापित खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही थी, तो उनको साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कहने वाले ये भी तो है, एक पक्ष ये भी तो है। अब ऐसा है कि कहने के लिए तो कोई न कोई अपना तर्क निकाल लेता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने यकीनन लड़कियों के साथ गलत किया होगा, वरना लड़कियां। आप जज हैं? मैं जज नहीं हूँ। लड़कियों का बयान और उनका एक्शन, उनका धरना, उनका प्रदर्शन ये बताता है कि हमारी लड़कियां, भारत की लड़कियां इस तरह से नहीं है कि वो जो है किसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में लिखा भी है कि उन्होंने गलत बर्ताव किया पहलवानों के साथ। मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कि आपको मालूम क्या है। बहरहाल एक बात बताइए, ये तो तय है कि उनको बीजेपी ने बहुत समय तक संरक्षण दिया, लेकिन जब नाक के पानी ऊपर जाने लगा तो उनसे कहा कि भैया तुम रास्ता अलग करो। ये बात सही है। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया सरकार के, तो उन्होंने कहा भाई अब आप अपने घर चलिए। इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव या लोकसभा चुनाव से कोई रिश्ता है? देखिए, नैतिकता का जो स्तर है मान्यवर, वो बहुत निचले स्तर पर आ गया है पूरे भारत में, और राष्ट्रीयता भी और देशभक्ति भी निचले स्तर पर आ गई है। ये सिर्फ नैतिकता अब हमारे नारों में रह गई है, देशभक्ति अब नारों में रह गई है। चुनाव फिर से जीत सकते हैं, रुपया बहुत है, जो है चुनाव निशान पर इलेक्शन होना है, बाहुबली है, पैसा है, पब्लिक हमारी रुपया लेकर वाह वाह करने लगती है, चुनाव जीत सकते हैं। नैतिकता बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई पूरे भारत में, इस वजह से कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एक बात लोग कहते हैं, जो देखिए किसी भी घटना के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो यह है कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ ये पहलवानी में जो नए नियम, इस साजिश और सियासत का शिकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाया गया। इतने दिन तक वो लंबे समय तक फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, उनकी सरपरस्ती में ये सारे पहलवान जब आगे जा रहे थे तब कुछ नहीं कहा, जब उनका कार्यकाल खत्म होने को था तब ये बातें सब उठाई गई। एक दूसरा पक्ष है
देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि ओलंपिक में जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, जो जीत करके हमारे देश में ओलंपिक मेडल लेकर के आई, वो बेटियां जो बड़े गर्व से अपने झंडे को लेकर के मैदान में दौड़ रही थी मेडल जीतने के बाद, सबसे अफसोस की बात है कि रो करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज साहब जबकि ने- आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते जी, हैं, जी। अब कौन सा बाप अपनी बेटी को कुश्ती के लिए लड़ने के लिए भेजेगा जब उसके दिमाग में ये पूरा घटनाक्रम आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा देश है वो बेटियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता है। एक बाप अपनी बेटी को कुश्ती मर्दों के साथ सीखने के लिए भेज रहा है, वो देश का जज्बा था उनके सीने में कि देश के लिए कुछ करना है। तो बेटियों ने जो काम हमारे देश में किया, उनसे प्रेरणा लेके बहुत सी लड़कियों ने, बहुत से लड़कों ने कुश्ती में और तमाम खेलों में अपने हिस्सेदारी निभाना शुरू किया, और देश जहां हमारा मेडल नहीं पा रहा था वो तमाम मेडल लेकर के बच्चियां हमारे यहाँ आई। तो ये हमारे लिए गर्व था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फैसला अब इसमें गलत और सही तो इस बात से भी है कि गवर्नमेंट भाई अंडर में अमित शाह जी के है, पुलिस दिल्ली की, वो भी कह रही है इनके साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं कह सकते ना कि वो एक गलत नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस भी कह रही है गलत हुआ है, उनकी रिपोर्ट है। अब ज़बरदस्ती कहा जाए कि कानून बनाने की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो कह रही है ना, वो पुलिस भी कह रही है, गवर्नमेंट तो पुलिस तो जज पूछ रहा था, पूछ रही है जेल भेजना हो जमानत भेजना हो, आप तय किए, देखिए, आप कुछ तो कुछ किया नहीं। अब सर प्रेशर है, प्रेशर हर चीज़ का प्रेशर है। आप देख रहे हैं प्रेशर है, आप देख रहे हैं कि 143 पूरी विपक्षी ही वहाँ से गायब है ना, सदन में, दोनों सदनों में से विपक्ष गायब कर दिया गया। गायब हो गया तो उपराष्ट्रपति का वीडियो बनाने लगे, उसमें मामला ही हल्का हो शर्म गया। की बात है, उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है, एक संवैधानिक पद है, उस पद पर बैठ करके, उस कुर्सी पर बैठ करके हमारे उपराष्ट्रपति भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका पक्षपात बड़ा साफ दिखता है। और उसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स ने कहा कि अपनी बिरादरी की बात किया और अपनी ज़ात की बात किया। तब कहाँ थे जब लड़कियां घसीटी जा रही थी रोड पर दिल्ली के? तब उनको जाट समझ में नहीं आया था उपराष्ट्रपति महोदय को? तब कहाँ थे किसानों में जिस तरीके से उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उनको गलत कहा गया, चोर डकैत सब कुछ बनाया गया? तब कहाँ थे? तब जाट पर नहीं हो रहा था। और बेटियां जिनकी घसीटी जाती हैं वो बेइज्जती की बात थी, वो जाट सम्मान, जाट नहीं पूरे देश का अपमान था, सिर्फ जाट का अपमान नहीं था। बेटियों को जिस तरीके से पुलिस ने अपने बूटों के नीचे उनके सरों को रखा, क्या